ज़्यादातर सर्दी में सीज़न शुरू होता है सब, क्योंकि उस टाइम हर आदमी बिज़ी होता है। सर्दी में किसी को किसी चीज़ की कमी अल्लाह नहीं देता। सर्दियों में हमारा बहुत सोना अच्छा गुज़ारा होता है। नहीं जी, ये ख़ानदानी काम है, हमारे बुज़ुर्गों से रिवायत चली आ रही है। उनसे हम आगे हमारे बड़ों ने किया, वालिदैन ने, उनसे आगे हम कर रहे हैं। हमारा भी यही शौक था। नहीं जी, ये शुरू तो ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, खुशी का कोई भी मौका हो, ढोल जो है खुशी के इजहार का एक ज़रिया है। हमारे पंजाब की ये सकाफ़त भी है और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर शादी ब्याह और दीगर तकरीबात जो होती हैं खुशी की, उन पर जो है ढोल जी अहम किरदार अदा करते हैं। इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुज़रती है, सीज़न ऑफ सीज़न में क्या मामलात होते हैं, इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ साईं मुनव्वर मौजूद हैं, जो फैसलाबाद के एक मशहूर ढोलची हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आजकल ऑफ सीज़न में गुजारा किस तरह से हो रहा है और दीगर जो मामलात हैं वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुनव्वर भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अभी जैसे ऑफ सीज़न चल रहा है जी। तो जो इसी काम से सिर्फ वाबस्ता हैं कि ढोल बजाने से ही गुजर बसर हो रहा है जिनका, तो वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इस सारे ऑफ सीज़न। ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਦੇ ਜਦੋਂ 3 4 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। अच्छा मुझे ये बताइए, जो पीक सीज़न होता है वो किस मौसम में होता है, क्योंकि आजकल तो गर्मी है, शादी ब्याह की तकरीबात भी बहुत कम हो रही हैं, तो पीक सीज़न आपका किस मौसम में आता है। सर्दी में आता है, ज़्यादातर सर्दी में सीज़न शुरू होता है सब, क्योंकि उस टाइम हर आदमी बिज़ी होता है। सर्दी में किसी को किसी चीज़ की कमी अल्लाह नहीं देता। सर्दियों में हमारा बहुत सोना अच्छा गुज़ारा होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, कितने अरसे से, कितने सालों से इस काम से वाबस्ता है, ये ख़ानदानी काम है या शौकिया इसको सीखा आपने। नहीं जी, ये ख़ानदानी काम है, हमारे बुज़ुर्गों से रिवायत चली आ रही है। उनसे हम आगे हमारे बड़ों ने किया, वालिदैन ने, उनसे आगे हम कर रहे हैं। हमारा भी यही शौक था और यही करते आ रहे हैं 20-25 साल से। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि ढोल जो है कितनी क्वालिटीज़ के होते हैं या किस लकड़ी से बनता है और किस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि ये ढोल जो है बेहतरीन ढोल है। जी सर, ਇਹ ਢੋਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਢੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਫਿਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ढोल। अच्छा मुझे ये एक और सवाल बताइएगा कि कभी किसी फंक्शन में जाके कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसकी वजह से बदमज़गी हो गई हो, या अक्सर औक़ात देखा गया है कि पुलिस आ जाती है या ऐसे मामलात बन जाते हैं, तो उसमें इसे किस तरह से इस सब को टैकल करते हैं सारी चीज़ों को। ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੁੱਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ डर ਜਾਂਦੇ ने, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ डर ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ भी साइड ਤੇ हो जाइदा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो हाथ में आपने औजार पकड़े हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, मॉडर्न ज़माने में इनका नाम क्या है, और जब आपके बड़े काम करते थे तब इनको क्या कहा जाता है। जी, ये जो मॉडर्न हिसाब से देखा जाए तो ये है डगा और ये है छिटी। तो जो पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, वो उसको बोलते थे कि जी तील डगा। ये तील और ये डगा है। वो जो बुज़ुर्ग होते थे वो तील डगा बोलते थे। आज के मॉडर्न ज़माने में ये डगा छिटी है। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि ढोल बजाने में कितना महारत हासिल करने में कितना अरसा दरकार होता है और इसके ताल कितने होते हैं, कितने महात्रे होते हैं, थोड़ा ये डिटेल से बताइएगा। ਜੀ ਸਰ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਨਾ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਤਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 3 ਤਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ शुरू हो जाना। अच्छा फंक्शंस पे जाके किस ताल की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है। जैसे बलोची होता है, अक्सर लोग बलोची की जी, डिमांड जी। करते हैं, 3 ताल तो होता ही है, और मज़ीद किस ताल की डिमांड ज़्यादा होती है। भंगड़े की होती है ज़्यादा, जो शौकीन है ना भंगड़े के हैं। 3 ताल और देसी जो होता है अपना बलोची, अपना सिंधी होती है,
ये जो 3-4 बीटें होती हैं ना, वो इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये जो गेटअप आपने इस वक़्त पहना हुआ है, ये कितना ज़रूरी होता है एक ढोल वाले के लिए? और इसके पीछे कोई कहानी है, कोई ये कह लें कि रस्म वग़ैरह है या खुद से इसको आपने तारी किया हुआ है? नहीं जी, ये शुरू ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਆ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। अच्छा, अभी हुकूमत जो है जिस तरह से मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लोगों के लिए बहुत सी सहूलियात मुतारिफ़ करवा रही है, तो आप क्या गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि आप लोगों के लिए मज़ीद क्या सहूलियात या क्या मज़ीद अच्छा होना चाहिए? ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੋਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जी नाज़रीन, साईं मुनव्वर की आपने गुफ्तगू सुनी, ज़िंदगी के बारे में जाना कि ऑफ सीज़न जो है इंतहाई मुश्किल होता है, गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने ये जाना कि एक ढोलची जो है अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारता है, कितने ताल होते हैं और ज़्यादा फंक्शंस पर क्या डिमांड होती हैं। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।